नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल्स के जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एवं नोमेनकल्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स में रिगार्डेड एज एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एल्कोहल्स वाटर के एल्किल डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। इफ़ ए हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन is replaced by an OH group, the compound becomes an alcohol. एल्केन की हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, OH ग्रुप। और if a hydrogen of an water is replaced by an R, then the compound becomes an alcohol. क्लियर? यानी कि एल्केन्स के हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, OH ग्रुप, तो वो एल्कोहल बन जाएगा। या वाटर के हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए, एल्किल ग्रुप, तो एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल अपन को प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं एल्केन्स में एच की जगह अगर OH लगा दिया तो क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल। और वाटर में एच की जगह क्या लगा दिया, R, तब भी क्या प्राप्त हुआ अपन को, एल्कोहल। द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस फैमिली इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि sp3 हाइब्राइड कार्बन एटम से अटैच रहता है। अब बात करते हैं इसके जनरल फार्मूला की। जो एल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला है वह है CnH2n + 2O। ये n जो 2n इस प्रकार से लिखा हुआ है, Cn सबस्क्रिप्ट में H2n प्लस यहाँ +2O, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। CnH2n + 2O और CnH2n + 1OH, ये इसके जनरल फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन की जो ज्योमेट्री है जो वाटर में होती है, सेम वैसे ही एल्कोहल में होती है। वाटर की तरह ही एल्कोहल में ऑक्सीजन sp3 हाइब्राइड होता है। sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल एल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्राइड कार्बन एटम के साथ ओवरलैपिंग के द्वारा sp3 ओवरलैपिंग के द्वारा एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। साथ ही जो दूसरा sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, वह वाटर के हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और जो दो sp3 ऑर्बिटल्स है उसमें दोनों लेंथ पेयर्स रहते हैं। क्लियर? तो द ऑक्सीजन ऑफ एन अल्कोहल हैज़ द सेम ज्योमेट्री इट हैज़ इन वाटर। The oxygen atom in an alcohol is sp3 hybrid. One of the sp3 orbital of oxygen overlaps with an sp3 hybrid orbital of a carbon. One orbitals overlap the s orbital of a hydrogen and the other two sp3 lone pair. Clear? आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें अल्कोहल्स में बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो sp3 एवरेज ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के sp3 एवरेज ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपने एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यहाँ पे sp3 ओवरलैपिंग होगी। सेम इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास जो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस sp3 एवरेज ऑर्बिटल में, ये sp3 एवरेज ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sp3s ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। और दो sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स में दो लोन पेयर रहते हैं। क्लियर? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्राइड होते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 108.5 मिनट, 108 डिग्री 5 मिनट। जबकि जो वाटर है, वाटर में जो OH का जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 104 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन एल्कोहल्स में कितना होता है, 108 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल्स में हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, एल्काइल ग्रुप, जो कि
साइज में जो लार्ज होता है हाइड्रोजन की तुलना में बल्कि ग्रुप होता है, जिसके कारण इसमें और इसमें रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब बात करते हैं एल्कोहल्स में क्लासिफिकेशन की। एल्कोहल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ द कार्बन टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच। ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स इस प्रकार से किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वह कितने अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो कितने कार्बन से हो रहा है। अगर एक ही कार्बन से हो रहा है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस कार्बन पर OH जिससे जुड़ा हुआ है वह आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एथिल एल्कोहल या जेरेनियल हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर OH देखो इस कार्बन पर केवल एक की sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बेंजील एल्कोहल, यहाँ भी एक कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों ये जो तीनों एग्जाम्पल से अपने किसके 1 डिग्री एल्कोहल के। इसी प्रकार अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कार्बन से जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल्स में तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल एक मेंथोल हो गया, यहाँ भी देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। इसी प्रकार अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल्स। 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो यह कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। एक एग्जांपल ये रहा इसका जिसमें आप देख सकते हो OH वाले से एक ही एसिटाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1, 2 और ये 3 इससे जुड़े हुए तो ये कौन सा होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। द एल्कोहल कार्बन एटम may also be a saturated carbon atom adjacent to an alkenyl या alkynyl group, or the carbon atom may be a saturated carbon atom that is attached to a benzene ring। समझ में आई? यानी कि एल्कोहल कार्बन का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एल्कोहल कार्बन। यह एल्कोहल कार्बन सैचुरेटेड कार्बन एटम के पास में भी हो सकता है। देखो इसके पास में सैचुरेटेड sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसके पास में ये एल्काइनिल कार्बन भी हो सकता है, sp वाला कार्बन। और इसी प्रकार इसके पास में वो सैचुरेटेड कार्बन हो सकता है जो कि किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के साथ। क्लियर? जो ये अब फर्स्ट वाला एग्जांपल इसको बोलते हैं अपन एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा होता है एलाइलिक। अब 1 डिग्री पोजीशन है इसकी तो 1 डिग्री, तो इसको बोलते हैं 2 प्रोपेनॉल एलाइलिक एल्कोहल। इसी प्रकार ये 2 प्रोपेनॉल और इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजील एल्कोहल। When a hydroxyl group is bonded to a benzene ring, then the combination of the ring and the hydroxyl is called a phenol। अगर ये OH ग्रुप सीधा बेंजीन के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल। ये एग्जाम्पल एक थाइमोल जिसमें OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है सीधा। इसी प्रकार एस्ट्राडायोल जिसमें OH किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। तो इसमें एक फिनॉल ग्रुप भी है और एक ही अपना एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर की। एल्कोहल्स का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो एल्कोहल्स का जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम, वो हम बोलते हैं एल्काइल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। यहाँ एल्किल क्या है, एल्केन में से जब हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये एल्केन होता है अपना, एल्केन में से क्या हाइड्रोजन को रिमूव करें तो -R
इसको क्या बोलते हैं अपन, एल्किल ग्रुप। एल्केन में से बनना है, तो जितने कार्बन का एल्केन होगा, जैसे 1 कार्बन का है तो उनको अपन बोलते हैं मेथेन, तो वो एल्किल क्या कहलाएगा, मेथिल। हाइड्रोजन निकलने के बाद मेथिल। 2 कार्बन का होगा तो क्या बोला जाएगा, एथिल। 3 का प्रोपिल, 4 का ब्यूटिल। इस प्रकार से जितने कार्बन का अपना वो एल्केन है उसका नाम आ जाएगा एल्किल, और उसके आगे क्या लगा देंगे, एल्कोहल। ये तो होगी बात कॉमन नेम की। अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC जब नाम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एल्क प्लस एन प्लस ऑल। ये जो एल्क है, जो पेरेंट श्रृंखला है, जो पेरेंट चेन है, उसका नाम होगा। अगर 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, 5 का कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटेन, जिससे OH जुड़ा हुआ है तो OH का सफिक्स क्या लगाते हैं अपन, ऑल। तो पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब कुछ। अभी इसमें देखते हैं अपन जो गाइडलाइन है किसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। इन IUPAC सब्स्टिट्यूटिव नोमेनक्लेचर ए नेम में हैव मैनी एज 4 फीचर्स। IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं तो लगभग ये 4 फीचर्स प्रत्येक नाम में होते हैं, जैसे लोकेंट, प्रीफिक्स, पेरेंट कंपाउंड एंड सफिक्स। एक एग्जांपल दे रखा है अपन ने, 4 मेथिल 1 हेक्सेनॉल। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिससे अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ हो, सबसे पहले उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। क्लियर। कितने कार्बन की वो श्रृंखला है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो 6 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं अपन, हेक्सेन। अब यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड कुछ नहीं है, ये सिंपल एल्केन ही है, तो हेक्सेन। और OH का अपन क्या लगाते हैं, ऑल, तो हेक्सेनॉल। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हो तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण सबसे पहले लिखते हैं विद उसके नंबर, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2 3 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। ठीक है। तो 4 मेथिल, ये 4 है, ये लोकेंट होता है। मेथिल है, ये क्या है, अपना जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रीफिक्स मेथिल। 1 क्या है, जिससे OH जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, कौन उसका लग जाते हैं सफिक्स, तो सफिक्स से पहले क्या आता है, लोकेंट। और फिर पेरेंट अपना हेक्सेन, और सफिक्स ऑल। क्लियर। ऑल सफिक्स किसका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, एल्कोहल्स में अपन क्या लगाते हैं, ऑल। तो इस प्रकार से जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है IUPAC का, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, एक फॉर्मूला सा होता है इस तरह से। इसमें 4 मेन फीचर्स होते हैं, लोकेंट्स, प्रीफिक्स, पेरेंट कंपाउंड्स एंड सफिक्स। In general, numbering of the chain always begins at the end nearer the group named as a suffix. सामान्यतः जो चेन में अपन नंबरिंग करते हैं, श्रृंखला में जो नंबरिंग करते हैं उस तरफ से करते हैं जिधर से वो सफिक्स, अपन जो सफिक्स, जिस ग्रुप का सफिक्स लगाते हैं ना अपन, वो ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया तो हाइड्रोक्सी का सफिक्स अपन लगाया OL, तो जिस कार्बन की तरफ OH जुड़ा हुआ है उधर से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यानी OH को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अभी देखो रूल्स हैं कुछ। फर्स्ट रूल देखो, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सबसे पहले सबसे लंबी कंटिन्यूस चेन का सिलेक्शन करो, कार्बन चेन का सिलेक्ट करते हैं, टू विच द हाइड्रोक्सिल इज डायरेक्टली अटैच, जिससे कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो। अब चेंज द नेम ऑफ द एल्केन करस्पॉन्डिंग टू दिस चेन बाय ड्रॉपिंग द फाइनल E at adding the suffix all। यानी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। फिर एल्केन के लास्ट में जो E आता है उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, ओल के द्वारा, OL। क्लियर। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, नंबर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन so as to give the carbon atom bearing the hydroxyl group the lower number। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने के बाद में अब नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिले। क्लियर। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप
बाय यूजिंग दिस नंबर एज ए लोकेंट। क्लियर। जिस कार्बन से OH ग्रुप अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नंबर भी अपन उसके आगे लिखते हैं। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट्स बाय यूजिंग द नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू देयर पोजीशंस अलोंग द कार्बन चेन एज लोकेंट। अभी अपन ने 4 मेथिल हेक्सेनोल का एग्जांपल देखा जिसमें ये पूरा जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन उस श्रृंखला कहते हैं जिसमें OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नंबरिंग करते हैं अपन कार्बन श्रृंखला की वह उस साइड से करते हैं जिधर से जिस कार्बन पर OH ग्रुप अपना जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिले। क्लियर। और उसके जो एल्केन है, जितने कार्बन की वो एल्केन है उसके लास्ट में से ई हटाकर अपन क्या लगा देते हैं OL, ओल से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हेक्सेन ओल, हेक्सेनोल। और कौन से कार्बन पर वो OH जुड़ा हुआ है तो उसका नंबर हेक्सेनोल से पहले लिख देते हैं। जैसे 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 1 हेक्सेनोल। और अगर कोई और भी सब्स्टिट्यूएंट्स उस चेन से जुड़े हुए हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण भी विद नंबर सबसे पहले लिखते हैं, नाम में सबसे पहले लगाते हैं। क्लियर। सबसे पहले लोकेंट, जैसे 4 नंबर पर अगर कोई जुड़ा हो मेथिल 4 मेथिल 1 हेक्सेनोल। आगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखो 1 प्रोपेनोल। देखो 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में OH ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 नंबर कार्बन से, तो 1 प्रोपेनोल। इसी प्रकार यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला है और OH ग्रुप देखो दूसरा, इधर से नंबरिंग अपन ने क्योंकि इधर से नंबरिंग करने से 2 नंबर मिला, जबकि अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 और 3 नंबर मिलता। तो सबसे कम नंबर किधर से मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए इसका नाम क्या होगा 2 ब्यूटेनॉल। अब इसको देखो 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, चौथे नंबर पर मेथिल ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और 1 नंबर पर क्या जुड़ा है अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका नामकरण क्या हुआ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम विद नंबर 4 मेथिल 1 पोजीशन पर OH है तो 1 पेंटेनॉल, या इसको हम बोल सकते हैं 4 मेथिल पेंटेन 1 ऑल। इन दोनों ही नामकरण सही है। और देखो एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल 3 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल। थर्ड पोजीशन में क्या जुड़ा है क्लोरीन, जो अपना सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। 3 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल या 3 क्लोरो प्रोपेन 1 ऑल। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखो 4 डाइमेथिल 2 पेंटेनॉल। यहाँ पर 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है कार्बन से, 4 नंबर पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो 4 डाइमेथिल 2 पेंटेनॉल। इस प्रकार से हम इनका नामकरण करेंगे। और एग्जांपल देखो, जैसे एथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं एथेनॉल, सिंपल नाम एथिल एल्कोहल, और आईपीसी नाम क्या हो गया एथेनॉल। दूसरा एग्जांपल 1 मेथिल पेंटिल एल्कोहल, ये अपना कॉमन नेम हो गया। एल्किल एल्कोहल बोला था अपन ने, कॉमन नेम कैसे बोलते हैं एल्किल एल्कोहल, तो 1 मेथिल पेंटिल एल्कोहल। और आईपीसी नाम क्या हो गया अपना 2 हेक्सेनॉल या हेक्सेन 2 ऑल। थर्ड एग्जांपल देखो 1 डाइमेथिल ब्यूटिल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो गया और आईपीसी नाम क्या होगा 2 मेथिल 2 पेंटेनॉल। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। 2 नंबर पर OH भी जुड़ा हुआ है और अपना सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 मेथिल, फिर 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल। अगला एग्जांपल देखो 6 मेथिल 3 हेप्टेनॉल। 7 कार्बन की चेन है सबसे लंबी, छठे नंबर पर मेथिल ग्रुप अपना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पे कौन सा जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी प्रकार साइक्लिक देखो, साइक्लिक कंपाउंड हो तो साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर OH जुड़ा हुआ हो तो साइक्लोएल्केन से तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको नंबर 1 देते हैं। ध्यान रखना रिंग में OH
जिस कार्बन से जुड़ता है उसको नंबर 1 देते हैं और फिर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और नंबरिंग में जो दूसरा नंबर जो लोएस्ट नंबर का कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है तो उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से अपन नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 ये दोनों मैथिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांस 2 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल या साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखो थर्ड पोजीशन पर फ्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ तो 3 फ्लोरो 1 प्रोपेनॉल। ये कुछ कॉमन नेम्स है जो कि एक्सेप्टेड है, जैसे प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। ये वाला ग्रुप आइसो ग्रुप कहलाता है। तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, नियोपेंटिल एल्कोहल्स। एल्कोहल्स containing 2 hydroxyl groups are commonly called glycol। वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। और जिसमें 3 के हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है। अब देखो 1 और 2 एथेन है तो 1, 2 पोजीशन पर OH जुड़ा है तो 1, 2 एथेन डाईऑल, डाईऑल बोलते हैं। तो 1, 2 एथेन डाईऑल। इसी प्रकार इसको 1, 2 प्रोपेन डाईऑल, 1, 3 प्रोपेन डाईऑल। इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो जो एल्कोहल्स का अपन पढ़ेंगे उसमें एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे।